नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड डायमंड, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। इसका एक रीसेंट कॉन कॉल आया है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या मैनेजमेंट ने हाइलाइट्स बताई, क्या उसमें अच्छा रहा, क्या उसमें बुरा रहा, और अपना एक ओवरऑल व्यू बनाने की कोशिश करेंगे दोबारा से। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ पिछले दिनों से स्टॉक लगातार गिर रहा है और काफ़ी हाहाकार मची हुई है। और देखते हैं क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। मैनेजमेंट ने जो बताया वो गाइडेंस कैसी है। मैनेजमेंट ने जो कॉन कॉल की शुरुआत करी अच्छी थी, पॉजिटिव थी, और काफ़ी इन्वेस्टर उनको लगातार उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उनके जो परफॉर्मेंस रहा, जो कि मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि कॉन कॉल की शुरुआत अच्छी है, इसका मतलब काफ़ी चीज़ें ठीक ठाक है। फिर प्रमोटर से वो बात की गई कि आपने जो अपना 5% शेयर बेच दिया, क्यों बेचा? तो उन्होंने ये भी बताया कि हमें कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से ज़रूरत थी और हमने वो बेचना था, और हमारे कुछ इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी और हमने उनके साथ जो अपना शेयर एक्सचेंज करने थे, लेकिन वो सडनली एट द लास्ट मोमेंट वो नहीं हो पाया, तो उस वजह से हमने आके ओपन मार्केट में बेच दिया। अब उन्होंने जो ओपन मार्केट में बेचा, उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा पैनिक मच गया और लगातार लोअर सर्किट खा खा के नीचे आ गया, जो मैनेजमेंट का कहना है। अब एग्जैक्टली वो मैनेजमेंट ने बेचा या फिर पब्लिक ने पैनिक हो गया और साथ में बेचा, वो हो रहा है मुझे नहीं पता। एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना है? पहले ये 100% की सेल्स ग्रोथ से काम करते थे, अब 50 पे आ गए। ठीक है। और मैंने इनके जो दूसरे जो नंबर देखे, इन्होंने वो लगभग लगभग सारा कुछ इंटैक्ट है, इनका सेल्स ग्रोथ इंटैक्ट है, वॉल्यूम ग्रोथ इनका इंटैक्ट है। कुछ चीज़ें इन्होंने बताई थी वो मैंने लिख के रखी हुई हैं। एक इन्होंने नए क्लाइंट एडिशन करा है, जिसमें कि रिलायंस है, कला मंदिर है। ये नए इन्होंने क्लाइंट ऐड करे हैं जिनको ये ज्वेलरी बना के बेचेंगे। फिर इसके अलावा जो इनका एडवांस गोल्ड लोन का जो सेक्शन था, वो बढ़ के 4 से 5% हो गया है। जो टोटल टोटल जो ये गोल्ड एडवांस गोल्ड लेते हैं, जिसमें कि जिसको ये गोल्ड बेचते हैं उसी से वो बोलते हैं गोल्ड आप ला के दो, बस हम अपना मेकिंग चार्जेस लगाएंगे और आपको बना के दे देंगे। वो वाला सेक्शन इनका 4% से 5% बढ़ चुका है। फिर इनसे बात की कि 2027 में कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, इन्होंने ये बता दिया, क्योंकि इनका जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है, वो बिज़नेस का जो मॉडल है वो ऐसा है कि इनको काफ़ी पैसा अपने इन्वेंट्री में और इन चीज़ों में फंसा के रखना पड़ता है, ताकि इनका बिज़नेस आराम से काम कर सके। और फिर इन्होंने और डिस्कस करा, साथ में बताया कि जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, हालांकि आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से गोल्ड के जो प्राइजेस हैं, लगातार अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड बोले तो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जितना कोई सोच रहा है कि प्राइसेस गिरेंगे तो मैं खरीदूंगा, मौका ही नहीं दे रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि जितनी भी जो गोल्ड ज्वेलरी है, जो लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी है, जिसमें कि कम वजन वाली जो ज्वेलरी बनती है, जैसे कि 18 कैरेट की हो गई, या फिर ओवरऑल जो उसका वेट है वो कम कर दिया जाए या उसका कैरेट कम करके, तो उसमें लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। वो इन्होंने बताया इनकी टोटल सेल का पहले 4% था, वो बढ़ के 7% हो चुका है। वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात कर ली जाए तो वॉल्यूम ग्रोथ इनके इंटैक्ट हैं, लगातार हो रहे हैं। जो इस साल आए हैं वो 456 किलोग्राम जो इस क्वार्टर के आए हैं, यानी कि 3 महीने का ये है। और ये पिछले साल Q1 में, यानी कि जो मार्च से लेके जून तक का जो क्वार्टर होता है, उसमें ये 340 करोड़ के आसपास थे, जो कि बढ़ के अभी 550 करोड़ हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे भी। एक्सपोर्ट लगातार कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि हमने दुबई में एक ऑफिस जो है अपना प्लांट सेटअप करने की वो प्रोसेस में है, वो पेपर वर्क होने वाले हैं, और अगले महीने में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। उससे इनको थोड़ा सा ऑफ डिस्काउंट मिलता है गोल्ड के रेट में, $5 $10। अब मुझे वो ज़्यादा तो नहीं समझ आया कि उसका इम्पैक्ट कैसे ओवरऑल बिजनेस पे कैसे पड़ेगा। ओवरऑल मैं भी थोड़ा देखने की कोशिश कर रहा था कि लगातार ये सर्किट खा रहे हैं, क्या कोई बिजनेस मॉडल में या कोई ऐसी रेगुलेटरी इशू तो नहीं आ गया जिससे कि आगे आने वाले टाइम में कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वैसा मैनेजमेंट ने कोई भी सिग्नल नहीं दिए कि कोई इशू है, रेगुलेटरी इशू जिसकी वजह से इशू होएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अभी ठीक ठाक दिख रहा है मुझे। और जो इन्होंने ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बताया, लगभग सारे के सारे प्लान इनके इंटैक्ट है, कहीं पे भी कोई इशू मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। बस जो एक ही कंसर्न मुझे लग रहा है वो ये है कि ये पहले 100% से ग्रोथ करा करते थे, फिर उसके बाद इन्होंने 50% पे आ गए हैं। और आगे आने वाले टाइम में शायद ही इसको और भी कम करें। उसकी वजह यह है कि इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, ये कितना
वॉल्यूम में खेलेंगे। एक टाइम तो आएगा जब जैसे-जैसे बिज़नेस बड़ा होता जाएगा, तो इनका साइज़ यानी कि इनका बिज़नेस ही इनके लिए ग्रोथ करने में मुश्किल होती जाएगी। यानी कि बड़ा हाथी जब कोई हो जाएगा ज़्यादा तो स्पीड से नहीं भाग पाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब मेरे लिए जो ये कंसर्न था और दूसरा जैसे कि मैंने आपको कई बारी बताया अपने वीडियो में, जिस कंपनी का गाइडेंस सेल्स ग्रोथ का कम किया जाता है, भले वो कितना भी अच्छा हो, वो आने वाले टाइम में उसका परफॉर्मेंस पहले से कम हो जाता है क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट ने सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस घटाया तो उस वजह से उनका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो बाइंग का ज़्यादा प्रेशर नहीं आ पाता है। इसका रिसेंट एक एग्जांपल ले लें तो सेलिकॉन गैजेट भी ऐसी ही कंपनी है जो पहले 100% की ग्रोथ से स्पीड से भागा करती थी, बाद में कम होके वो 50 करी और अभी वो 60 50 या 60 के आसपास स्टॉक था, वो गिर के 30-35 के आसपास आ गया है। लेकिन उसकी वजह कोई और है। उसकी वजह ये थी कि वो एसी मैन्युफैक्चर हैं और थोड़ा-सा उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा एक एसी मैन्युफैक्चरिंग में जाता है और एसी आपको जैसा पता है कि बारिश की वजह से मानसून एक्सटेंड एक्सटेंड तो नहीं हो पाया लेकिन मानसून मानसून जो सेशन गर्मी का सेशन आता है वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसकी वजह से उनके एसी के जो सेल्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया और जो ग्रोथ की वजह से ग्रोथ ना करने की वजह से स्टॉक जो है वो लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। अब मैं यही देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा सीन इसके साथ ना हो जाए, इस वजह से आपको कॉशियस रहना है और ये जो वीडियो मैं बनाया ये किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें मेरा वीडियो देख के, ना तो इस शेयर को खरीदें ना बेचें। फिर भी कुछ काम करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के फिर करें, ऐसे ना करें वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है शेयर बाज़ार में। तो ओवरऑल ये कॉन कॉल में मुझे निकल के आया, पार्ट का गाइडेंस इन्होंने बताया है कि 4.25 के आसपास ये टारगेट कर रहे हैं और जो मैंने वैल्यूएशन का जो एक्सरसाइज करता हूँ, एक लास्ट मैंने जब इसका वैल्यूएशन का एक्सरसाइज करा था वो जून 22 का था। तब उसका पी 35 था, तब ये गिरा नहीं था सर्किट जो लगातार लग रहे हैं और उस टाइम भी इनका फ्यूचर पी 20 से 22 के रेंज का आ रहा था और उस टाइम मैंने जो नंबर लिए थे पार्ट के मार्जिन के गाइडेंस के वो 4% लिए थे, इस बार 4.25 लिया है क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में ग्रोथ करने वाले हैं तो थोड़ा सा इनको वहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन भी होने का चांसेस है, इस वजह से मैंने 0.25 एक्स्ट्रा लिया है। और रेंज की अगर बात करी जाए तो आज की डेट में जो करंट पी है 28 है और फ्यूचर का पी कोई 20 से 22 की रेंज में घूम रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ 50% है और 50% की स्पीड से ग्रोथ करने वाली ये कंपनी 20 से 22 की या हार्डली मैक्सिमम 25 की रेंज में आप कह सकते हैं कि आपको अवेलेबल है। बाकी जो गोल्ड में कंपनीज हैं गोल्ड सेक्टर में, जैसे कि स्काई गोल्ड हो गया, माफ़ कीजिए जैसे कि सेंको गोल्ड हो गया, पीएनजी गडगिल हो गया, टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, तो वो सब 20 से 30-35 की रेंज वाले ही हैं। ये एक हाईएस्ट रेंज है लेकिन इसका ओनली कंसर्न ये 100 से गिर के 50 पे इन्होंने रेंज करा है, तो यही मुझे थोड़ा सा एक कंसर्न इसके बारे में लग रहा है। कंपनी का नाम है जोमेटो यानी कि इटर्नल जिसका नया नाम है, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके जो रिजल्ट आए हैं उसको एनालिसिस करके देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो किस साइड में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फ्लैट है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। सीधा चलते हैं कंपनी के, जो कंपनी ने हमें डिटेल्स दी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। अब कंपनी के जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल की शुरुआत करी बड़ी ज़बरदस्त थी, अच्छी थी, मज़ेदार थी। मज़ेदार होने के साथ साथ इन्होंने जो नंबर्स बताए पहले सीधा उधर चलते हैं और थोड़ा सा हाईलाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्होंने 67% ग्रोथ करी है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात कर ली जाए तो 70% ग्रोथ करी है। अमेजिंग, मतलब बहुत ज़बरदस्त। उसके साथ में अगर इसका देख लें जाके स्टॉक का पी 1005, अमेजिंग। अब कोई बात नहीं, मजाक उड़ाना नहीं उड़ाना वो हमारी अपनी मर्जी है, हमारा वीडियो है तो हम अपनी मर्जी कर सकते यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी जो इन्होंने डेटा दिया है, ज़बरदस्त डेटा दिखाया है इन्होंने। एक तो इन्होंने क्विक कॉमर्स का जो मोमेंटम है कंटिन्यू है, 243 स्टोर्स उसमें और ऐड करे हैं नवंबर में, ठीक है। और जो इनका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर आया है जो क्विक कॉमर्स वाला जो इनका सेक्शन है उसमें 127% ग्रोथ आया है जो कि ज़बरदस्त है और 25% इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आया है। सेल्स ग्रोथ के जो नंबर हैं मतलब हार्ड है, एकदम ज़बरदस्त नंबर है, वेट्टा वेट्टा सब आप जाके देख लेना वो आपको मिल जाएगा।
जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है इसके बिज़नेस में ओवरऑल, जो इनके जो मेन बिज़नेस को मतलब दौड़ा रहा है इस टाइम, वो इनका क्विक कॉमर्स वाला जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा दौड़ा रहा है। अगर उसकी बात कर ली जाए ओनली क्विक कॉमर्स वाले सेक्शन की, तो उसमें जो सेल्स ग्रोथ के नंबर हैं, तो जो इन्होंने नंबर दिए हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे सब सेक्शन को एक जगह रखा है। स्क्रीन पे आप जाए तो जाके देख लो। फूड डिलीवरी वाला जो इनका सेक्शन था उसका ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो 10,770 करोड़ के पास में है, जिसको कि क्विक कॉमर्स जो इनका ये 5 मिनट वाला है, जो जो इनका ब्लिंकिट वाला जो सेक्शन है क्विक कॉमर्स वाला, जो 5 मिनट में 10 मिनट में चीज़ ला के देता है, उसका क्रॉस कर चुका है, फूड डिलीवरी को ऑलरेडी टेक ओवर कर चुका है, उससे 11,821 करोड़। अगर बात कर ली जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ की, तो फूड डिलीवरी में आया है 16% और जो क्विक कॉमर्स वाला जो इनका सेक्शन है उसमें आया 140%। अब जो इनका गोइंग आउट वाला सेक्शन है जहाँ पे कि लोग बाहर जाते हैं और वहाँ जाके खा के आ जाते हैं, उसमें काफ़ी इनको डिस्काउंट मिलते हैं, लॉयल्टी कूपन वोपन ये वो करके थोड़ा सा करते रहते हैं, उसमें 87% ग्रोथ आई है। और जो इनका B2C है उसमें जो ये कंपनीज का सामान डिलीवर करते हैं उसमें इनको ग्रोथ जो आई है 62% आई है। क्लियरली अगर देखें तो भाई क्विक कॉमर्स जो ब्लिंकिट है इनका 5 मिनट वाला जो सेक्शन है जहाँ पे सामान दुकान से उठा के और कस्टमर के हाथ में दे देते हैं, 140% ग्रोथ है भाई, अमेजिंग, मतलब फाड़ रखी है इन्होंने, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल जो सेल्स ग्रोथ है वो मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ग्रोथ में तो कहीं पे भी इनके कोई गुंजाइश नहीं है और कुछ भी, मतलब ये जीओवी नंबर दिए हैं और एनओवी नंबर दिए हैं। सिंपल आसान भाषा में अगर बोला जाए तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, जब कोई कस्टमर इनको ऑर्डर देता है या ये कस्टमर को सप्लाई करते हैं तो एक कॉस्ट हो रहती है, जिसमें कि कई बार इनको डिस्काउंट देना पड़ता है, कई बार कूपन्स होते हैं उसके पास, कोई प्रमोशनल ऑफर आ जाती है, उन सबको निकाल के एनओवी नंबर आ जाते हैं। बस इतना ही हमें जानने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन कॉन कॉल में कंपनी कई बार बोलती है कि हमारा जो एनएवी है यानी नेट ऑर्डर वैल्यू है वो बढ़ गई है, और जो जीओवी नंबर स्टेबल है या सेम है, कुछ ऐसा अगर बोल सकते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए जानकारी के लिए हमारे। अगर एबिटा लेवल पे बात कर ली जाए तो जो इनका फूड ऑर्डर जो जो इनका क्विक कॉमर्स वाला जो इनका फूड क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट यहाँ ला है वो 1.8 एबिटा लेवल पे अभी भी लॉसेस में है, लेकिन उसको भी जल्दी कवर कर पाएंगे। देखिए पिछली बार था 1.75, फिर उसके बाद हुआ 2.45 क्वार्टर 4 में, और इस बार हुआ है 1.8। और कॉन कॉल में मुझे तो ऐसा नहीं पता, वैसे मैंने कॉन कॉल अटेंड नहीं करी, पड़ी नहीं अभी, तो मैं ये तो नहीं पता मुझे कि इन्होंने क्या गाइडेंस दी है, लेकिन जो नंबर्स दिखा रहे हैं इसकी जो डायरेक्शन दिखा रही है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये इसको भी प्रॉफिटेबल कर लेंगे। और डार्क स्टोर्स ये लगातार खोल रहे हैं, अगर ये स्टोर्स नहीं खोलेंगे तो अपना बिजनेस लॉस कर देंगे। और इनका कंपटीशन में स्विगी भी लगा हुआ है, हालांकि स्विगी इतनी स्पीड से ग्रोथ नहीं कर रहा है जितने ये कर रहे हैं, तो ऐसा कोई टेंशन वाली अभी तक कोई बात नहीं है, कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं जो इनके बराबर की स्पीड कर रहा हो। तो डार्क स्टोर ज़बरदस्त खोल रहे हैं। एक बारी मैं डार्क स्टोर के टोटल नंबर्स देख लेता हूँ कितने हैं अभी। आज की डेट में इनके पास 640 डार्क स्टोर अवेलेबल हैं, जिसको कि 30 से 40% और बढ़ाएंगे, और 2025 के एंड तक इसको ये 2000 तक लेके जाएंगे। फिर उसके अगले साल 2026 में 5,000 5,500 के बीच में इसको लेके जाएंगे। तो स्टोर यहाँ से पहले डबल करेंगे अगले 6 महीने में, और उसके बाद अगले जो साल हैं उसमें और डबल या डबल से थोड़ा सा ज़्यादा 5,000 5,500 के आसपास करेंगे। ज़बरदस्त नंबर है, स्पीड है, इसका वैल्यूएशन ये वो मुझे कुछ नहीं समझ आया इसका, करूँगा किस दिन, अगर इसका पूरा पहले कॉन कॉल पढ़ लूँ उसके बाद एक बार इसका वैल्यूएशन करने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ कंपनी है और इसका कोई ऐसा मॉडल दूसरा है नहीं जहाँ से कि एग्जांपल लिया जा सके, जो यही सबसे बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट इसका जो दूसरा पीयर है स्विगी, वो काफ़ी छोटा है इनसे, और सेल्स ग्रोथ में भी कम है, तो ओवरऑल यही मार्केट लीडर है अभी। तो बस इतना ही था मेरे पास इन्फॉर्मेशन, जैसे आगे इसके बारे में और पढ़ता हूँ और कोई मुझे डिटेल मिलती है तो वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो और इस कंपनी के बारे में। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जाइए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और भी ऐसे वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।